जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, हमारे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं गौरव प्रसाद जी। उन्होंने कमेंट में एक प्रश्न पूछा है कि नमस्कार गुरुजी, मैं आपसे साधना सीखना चाहता हूँ और मैं गुरु ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। मतलब कि गौरव जी ने बहुत ज़्यादा गुरु ढूंढे हैं, उनका मतलब काफ़ी समय गुरु ढूंढने में बर्बाद हो चुका है। और अब वो कह रहे हैं कि मैं आपसे साधना सीखना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आपके साथ साथ और लोगों को भी इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और उनको भी जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में रियलिटी क्या है। तो गौरव जी, मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है, और आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी। तो गौरव जी देखिए, जब हम साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, या फिर हम भगताई सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर हम तंत्र सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि हमें कहाँ कौन सा ऐसा योग्य व्यक्ति मिले जो हमें ये सारी चीज़ें सिखा सके, हमें बता सके, हमें ज्ञान दे सके। उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा भटकते हैं। कभी किसी भगत के पास जाते हैं, 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 कभी किसी गुरु के पास जाते हैं, कभी किसी जगत गुरु के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। कभी कभी जो सत्संग करते हैं उनसे दीक्षा लेते हैं, कभी जो तंत्र मंत्र सिखाते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओझा सोखा होते हैं, उनके पास जा कर के सीखने की कोशिश करते हैं। कभी हम जाते हैं भक्तों के पास जाते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो एक रियलिटी है ना, जो हर किसी की एक रियलिटी है, जो एक सच्चाई है, वो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ गौरव जी। और आपके साथ साथ बाकी सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप जैसे कि आप सबके पास गए और गुरु ढूंढ ढूंढ के आप थक गए। अब आप मेरे पास आए हो, मुझसे साधना सीखना चाहते हो। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ गौरव जी। देखिए, आप इस ब्रह्मांड में, इस पूरी की पूरी धरा पर, इस पूरी की पूरी धरती पर किसी भी भगत के पास चले जाना, किसी भी गुरु के पास चले जाना, किसी भी सदगुरु के पास चले जाना, कहीं भी जाओगे, वो आपको एक प्रक्रिया बताएंगे, एक प्रोसेस बताएंगे साधना करने का, एक मंत्र जाप करने का। वो आपको या फिर गुरु मंत्र देंगे और कहेंगे इस मंत्र का जाप करो, और एक प्रोसेस आपको बता देंगे वो कि ऐसे आपको करना है, तो आपको शक्तियाँ प्राप्त होंगी, आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, आपको इष्ट देव के दर्शन होंगे या साक्षात्कार होगा, इस तरीके से। ठीक है, उस प्रोसेस पे चलना पड़ेगा आपको। ना तो वो गुरु चलेगा, ना वो भगत चलेगा, प्रोसेस पे सिर्फ और सिर्फ आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, तो आप इस बात को भूल जाना कि आपको कभी साधना में सफलता मिलेगी, या कभी आपको तंत्र में सफलता मिलेगी, या कभी आपको भगवान के साक्षात्कार होंगे। चाहे किसी भी व्यक्ति के पास चले जाना, चाहे मेरे पास, चाहे किसी और के पास, बहुत सारे लोग हैं, किसी के भी पास चले जाओगे, हर कोई आपको साधना देगा। अगर आप मेरे से भी पूछोगे तो मैं भी आपको साधना दूंगा, मैं भी आपको मंत्र बताऊंगा, मैं भी आपको विधि विधान बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, भटकने से कुछ भी नहीं होने वाला है गौरव जी, सच्ची बता रहा हूँ। मैं भी अपने जीवन में बहुत भटका हूँ, भटकने से कुछ नहीं मिलता। करना आपको है, जब करना ही आपको है तो आप भटक क्यों रहे हो फिर? ठीक है, जब आपको ही साधना करनी है, आपको ही मंत्रों का जप करना है, आपको ही सारी मेहनत करनी है A to Z, तो फिर आप भटक किस बात के लिए रहे हो? क्यों आप जगह जगह जा रहे हो? क्यों आप जगह जगह भटक रहे हो? आप सीधा सीधा अपने इष्ट देव को पकड़िए सबसे पहले। आप जिनको सबसे ज़्यादा मानते हो, आप उनको पकड़िए और उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मैं बहुत ज़्यादा भटक चुका हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची, ना ही मेरे अंदर अब किसी के प्रति विश्वास है, अब सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो। ठीक है,
आप ही हो, जो कुछ करना है आपको करना है। अब मेरे गुरु भी आप हो, मेरे इष्ट भी आप हो, मेरे माता पिता भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेवा करूँगा और जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। अगर आपका मन करे तो दर्शन दे देना, अगर नहीं करे तो भी कोई बात नहीं। जीते जी आप दर्शन नहीं दोगे तो मृत्यु के बाद तो आपके दर्शन हो ही जाने हैं। इस तरह का भाव आपके मन में होना चाहिए। और बस उसके बाद आप अपने इष्ट देव की सेवा में लग जाओ। आप अपने इष्ट देव के लिए जो कुछ भी कर सकते हो, अपने मन से, अपने भाव से, अपनी भक्ति से, अपनी भावना से, और उनके मंत्र का जाप करो, उनके स्तोत्रों का पाठ करो, उनको भोग प्रसाद लगाओ, उनकी सेवा करो, उनके नाम के व्रत करो, उनके नाम के कीर्तन करो, उनके नाम के जप तप करो। जो कुछ भी आपको समझ में आता है, जो कुछ भी आप कर सकते हो, जितनी जानकारी आपके पास है, अलग से आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अपने इष्ट देव के बारे में नहीं पता, ना ही उनका कोई मंत्र आप जानते हो, या कुछ भी आप नहीं जानते हो, तो आप किसी अच्छे साधक से, किसी अच्छे भगत से, किसी अच्छे गुरु से अपने इष्ट देव का मंत्र ले सकते हो और उनसे थोड़ी सी प्रक्रिया सीख सकते हो। उसके बाद आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस प्रक्रिया को फॉलो करते चले जाइए। और जब तक करते रहिए जब तक आपको इष्ट देव का साक्षात्कार ना हो जाए, इष्ट देव के दर्शन ना हो जाए, उनकी कृपा ना आपको मिल जाए, या उनकी शक्ति का अनुभव आपको ना हो जाए। तो ये प्रोसेस है, ये चीज़ होती है, ये होती है रियलिटी। ठीक है, मेहनत आप ही को करनी है, तपस्या आप ही को करनी है, जप आपको करना है, तप आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। तो भटकते क्यों हैं लोग, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। सब कुछ आपके अंदर है। भगवान कभी भी बाहर से प्रकट नहीं होते, भगवान हमेशा अंदर से ही प्रकट होते हैं। अंदर से ही प्रकट होते हैं। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, उन्हीं वो चक्र एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सारे सब कुछ जागृत होता है। सब कुछ अंदर से ही होता है। पंच तत्वों की सिद्धि अंदर से होती है, पंच महाभूतों की सिद्धि अंदर से होती है। ठीक है, कायाकल्प होता है, अंदर से ही होता है। परकाया प्रवेश अंदर से होता है। दूर श्रवण, दूर दर्शन, हर चीज़ की सिद्धि अंदर से ही मिलती है। कहीं से भी कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अपने अंदर ही है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी सेवा में लगे रहिए और जो आप कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखिए। एक ना एक दिन वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी अपने आप ही। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय माता दी।